हिंदुओं की हत्या बंद करो, बंद करो। बांग्लादेशी हाथ में आओ, होश में आओ, होश में आओ। बांग्लादेशी हाथ में आओ। ये जो आवाज आप सुन रहे थे, ये आवाज है बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं के जुल्म पर। हर एक भारतीय के लिए ये बहुत ही पीड़ादायक है। जब पड़ोसी देश से ऐसी खबरें आती हैं तो मन बेचैन हो जाता है। सवाल उठता है कि आखिर कब तक किसी समुदाय को डर के साए में जीना पड़ेगा। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक हैं। बीते कुछ समय से उनके साथ मारपीट, हमले और जानमाल के नुकसान की खबरें सामने आ रही हैं। हाल ही में दीपू चंद्रदास की हत्या की बाद लोगों को झकझोर कर रख दिया है। इस दर्द और गुस्से की झलक भारत में भी दिखी। रामगढ़ में हिंदू टाइगर फोर्स ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हिंसा के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने इस्लामिक कट्टरता के विरोध में एक स्टैचू बनाया और उसका पुतला फूका। भारत में उठ रही इस आवाज किसी धर्म के खिलाफ नहीं, ये आवाज हिंसा और कट्टर सोच के खिलाफ थी। भारत और बांग्लादेश के रिश्ते सिर्फ सरहदों तक सीमित नहीं है, इतिहास, संस्कृति और रिश्ते से जुड़े हुए हैं। इसलिए वहां का दर्द यहां भी महसूस होना स्वाभाविक है। अब आप बताइए कि ये कौन सी नफरत है जो इंसान को इतना अंधा कर देती है कि एक मासूम बच्ची की जान चली जाती है। ये कौन सी राजनीति है, ये कौन सा गुस्सा है जिसका खामियाजा बेगुनाहों को भुगतना पड़ता है। बांग्लादेश में छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद भड़की हिंसा ने सारी हदें पार कर दी हैं। स्थानीय मीडिया के मुताबिक लक्ष्मीपुर सदर उपजिला में एक राजनीतिक नेता के घर में आग लगने की घटना हुई, जिसमें एक बच्ची की मौत हो गई और 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सवाल साफ है, उस बच्ची का क्या कसूर था? वो किस लड़ाई का हिस्सा थी? गुस्सा किस पर था और सजा किस पे मिली? क्या यही इंसानियत है? बांग्लादेश में जो हिंसा आज दिख रही है उसे सिर्फ धर्म या अचानक भड़के गुस्से से जोड़ देना अधूरा सच होगा। इसकी जड़ें राजनीतिक सत्ता की लड़ाई और लंबे समय से चली आ रही अस्थिरता में छिपी हुई है। सबसे पहले बात राजनीतिक टकराव की। बांग्लादेश की राजनीति लंबे समय से 2 ध्रुवों में बटी रही है, सत्ता पक्ष और विपक्ष। हाल ही में छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद जो हिंसा फैली वो राजनीतिक टकराव का बड़ा नतीजा थी। दूसरी बड़ी वजह है कमजोर कानून व्यवस्था। जब राजनीतिक हिंसा होती है तो भीड़ को लगता है कि उसे रोका नहीं जाएगा। इसी अराजकता में बेगुनाह लोग निशाना बन जाते हैं, कभी अल्पसंख्यक, कभी बच्चे, कभी आम परिवार। हिंसा करने वालों को भरोसा होता है कि सजा शायद नहीं मिलेगी। तीसरी और बेहद खतरनाक जड़ कट्टर राजनीति का इस्तेमाल। कुछ राजनीतिक ताकतें गुस्सा को भड़काने के लिए धर्म और पहचान का सहारा लेती हैं। जब राजनीति में नफरत घुल जाती है तो भीड़ तर्क नहीं सुनती, बस हमला करती है। इसका सबसे आसान शिकार बनते हैं अल्पसंख्यक और कमजोर लोग। चौथी वजह आर्थिक और सामाजिक तनाव, बेरोजगारी, महंगाई और असमानता का गुस्सा पहले से जमा होता है। एक चिंगारी लगते ही गुस्सा हिंसा बनकर फूट पड़ता है और दिशा गलत लोगों की तरफ मुड़ जाती है और ऐसे में वहां के हिंदुओं को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। सवाल यही है कि जब सत्ता की लड़ाई होती है तो मरते आम लोग क्यों हैं? जब राजनीति विफल होती है तो कीमत मासूम क्यों चुकाते हैं? आने वाले चुनाव का इन घटनाओं से सीधे सीधे बहुत बड़ा संबंध होता है। चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों और नेताओं के लिए हर हाल में अपनी ताकत दिखाना जरूरी हो जाता है। यही कारण है कि तनाव बढ़ता है और कभी कभी हिंसा भड़क जाती है। भीड़ को डराने, धमकाने या भड़काने के लिए कुछ लोग धार्मिक या जातीय पहचान का सहारा लेते हैं ताकि उनका राजनीतिक एजेंडा जल्दी पूरा हो सके। जब चुनाव नजदीक होते हैं तो सत्ताधारी और विपक्ष दोनों ही अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश में तेजी से कदम उठाते हैं। विरोध प्रदर्शन, विरोधियों पर दबाव, विरोधी समर्थकों को डराना, ये सब उसी कोशिश का हिस्सा बन जाता है और दुर्भाग्य से इसका असर सबसे ज्यादा आम लोग या कहें अल्पसंख्यक समुदाय झेलते हैं, यानी कि हिंदू जो वहां के रहने वाले उनको झेलना पड़ता है। यानी सीधे शब्दों में चुनाव से पहले राजनीतिक तनाव बढ़ता है, लोग जल्दी भड़कते हैं और नफरत का इस्तेमाल भी तेज हो जाता है। ये कोई नया मामला नहीं है, ये हर बड़े राजनीतिक संकट या चुनाव के समय होने वाला एक पूरा पैटर्न है।